केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झारखंड को बांग्लादेश और रांची को कराची बनाना चाहते हैं सोरेन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटर्स से की अपील, कहा मतदान करने जाएं तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाएं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए जाएं। दिल्ली की हवा में घुला जहर, आतिशी सरकार ने केंद्र से की आर्टिफिशियल बारिश की मांग। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा PM10 और PM 2.5 वायुमंडल में है, लोगों के जीवन पर संकट गहरा गया है, कृत्रिम बारिश करवाना बेहद जरूरी। दिल्ली NCR में और बिगड़े प्रदूषण के हालात, कई इलाकों में 500 के पार AQI। दिल्ली NCR की हवा और जहरीली हुई, स्कूल कॉलेज बंद, केंद्र ने जारी किया एडवाइजरी। प्रदूषण ने दिल्ली में मचाए कोहराम, ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला प्रदूषण, आगरा नोएडा में हालात खराब। 23 नवंबर तक नोएडा के भी स्कूल बंद, बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला। गुरुग्राम में अब 12वीं तक के स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। कोहरे का कहर, ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टकराई 4 गाड़ियां, 19 लोग घायल। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले जीवन देने का वादा कर मौत बांट रही आपकी सरकार। दिल्ली में प्रदूषण हद के पार, बीजेपी ने छेड़ा मास्क बांटो अभियान, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर वितरित किए मास्क। राजस्थान में बड़ी सर्दी, ठंडी हवा के साथ घना कोहरा भी छाया, आबू सबसे ठंडा। संसद के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा 23 नवंबर को मुझे यहां फिर आने का मौका मिलेगा, झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। जंग से दुनिया में खाने का संकट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से पीएम मोदी की मुलाकात, गले लगाया, फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर मैक्रो से हुई बातचीत। भारत से FTA वार्ता फिर शुरू करेगा ब्रिटेन, पीएम मोदी से मिलने के बाद ब्रिटेन के पीएम ने की घोषणा। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ की द्विपक्षीय बैठक, मेलोनी से मिलकर जताई खुशी, भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर की बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक, भारत नॉर्वे के संबंधों को किया मजबूत। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग के अवसरों के आदान प्रदान पर चर्चा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। भूख गरीबी के खिलाफ ग्लोबल अलायंस, भारत ने किया ब्राजील का समर्थन। अमेरिकी चुनाव के बाद पहली बार जो बाइडेन से मिले पीएम मोदी, एक्स पर साझा की फोटो, लिखा मिलकर हमेशा खुशी होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, तारीखों पर फैसला जल्द। सीएम नायब सैनी ने पूरा किया वादा, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी कर दी पक्की, विधानसभा में बिल पर लगी मुहर। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग 20 को होगी और 6 बड़ी पार्टियां समेत 158 दल मैदान में खड़े। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक्शन मोड में पुलिस, नासिक के होटल से जब्त किए 1.98 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गाड़ी पर हुआ पथराव, सिर पर लगी चोट।
उपचुनाव से पहले सपा ने ईसी को लिखी चिट्ठी, मतदाताओं के वोटर कार्ड की पुलिस जांच नहीं करने की मांग। ब्रजेश पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा व्यवस्था पर सवाल उठाना सपा की पुरानी आदत, बोले हम नियम कानून से चले। उपचुनाव से पहले बुर्का चेकिंग विवाद पर राजनीति, बीजेपी प्रवक्ता ने मांग को बताया चुनाव प्रक्रिया में बाधा। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में दिए हैं निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग के नए मेट्रो कोचों का किया निरीक्षण। अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, श्रद्धालुओं को पिलाया पानी। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, राज्य की जनता चाहती है कि राज्य का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। राहुल गांधी के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा राहुल गांधी प्रत्येक राज्य में अपनी स्थिति बदलते हैं, तेलंगाना में अडानी की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर गाली देते हैं। 64 करोड़ का बकाया नहीं चुका पाई सुक्खू सरकार, कुर को होगा दिल्ली का हिमाचल भवन। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा, 24 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम्स। दिल्ली में बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सीआरपीएफ कैंप में बिताई रात, सीआरपीएफ जवानों से की बातचीत। जालौन में खेल के मैदान में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। गुजरात के भरूच में भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई इको कार, 6 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, बिना एनओसी निजी नर्सिंग होम को अस्पताल संचालन का रजिस्ट्रेशन, निजी नर्सिंग होम के लाइसेंस का कर दिया नवीनीकरण। बस्ती सदर कोतवाली के मूढ़ घाट में चोरी का मामला आया सामने, चोरों ने सरकारी देसी शराब की दुकान का तोड़ा ताला, दुकान में घुसकर 1 पेटी देसी शराब लेकर हुए फरार, चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। गुंडई परी भारी, बरेली में पुलिस ने आरोपियों को सिखाया सबक, हवालात से लगड़ाते हुए निकले। अमरोहा में मामूली बात पर दबंगों ने स्कूटी सवार को पीटा, स्कूटी सवार को गंभीर हालत में छोड़कर हुए फरार। कानपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई, मैनेजर के ऑफिस में घुसे दबंग, गाड़ियां न निकालने पर 40,000 रुपए महीने की मांगी रंगदारी। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, 2 तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 2 मासूम समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान ढहाए। फतेहपुर में शराब के नशे में धुत युवक कुएं में गिरा, फायर ब्रिगेड टीम ने निकाला बाहर, सिर में चोट लगने से जिला अस्पताल में भर्ती। भराड़ीसैंण में अफसरों संग मॉर्निंग वॉक निकले सीएम धामी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर किया फीडबैक। रिटायर्ड फौजी ने छात्रों की बस पर की फायरिंग, मेरठ में पहले जोमैटो कर्मी को पीटा, फिर घूम घूम कर किए फायर, 2 स्टूडेंट्स घायल। नोएडा में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबे घायलों को निकाला गया बाहर। इंदौर में जिहादियों से परेशान परिवार ने घर बेचने का बोर्ड लगाया, हिंदू युवक के घर बॉम्ब फेंकने की घटना, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। नागपुर में गौरक्षक और पुलिस की सतर्कता से बचे 16 गोवंश, तेलंगाना कत्लखाने जा रही गाड़ियां नागपुर में पकड़ी गई। मुंबई में दरगाह पर फिर विवाद, दोबारा निर्माण का आरोप, अवैध निर्माण को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों में की तोड़फोड़, घरों में लगाई आग, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा जिहादी।
बिहार में टीईटी का रिजल्ट जारी, 2.97 लाख अभ्यर्थी पास। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। संजौली मस्जिद विवाद मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब। चंडीगढ़ में एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा ने की पीसी। अनशन के 10 दिन बाद दिल्ली कूच करेंगे। 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चारधाम दर्शन।